अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ परवेज़ शाह महमूद। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं। कराची में हिल पार्क के करीब मुबैना कब्जा और मुतनाज़ तामीरात के मामले पर MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने बल्दिया उस्मा कराची पर गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। बोले कि नैब डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स के खिलाफ तहकीकात करे। लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा कि पहाड़ भी खुद काटे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NOC कैसे दिया गया? शहर पर कब्जे का मंसूबा नाकाम बनाएंगे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेयर कराची भी मैदान में आ गए। मुर्तज़ा वहाब ने वजाहत दी कि हिल पार्क KMC की प्रॉपर्टी थी और रहेगी। पार्क की ज़मीन का 1 इंच भी किसी को अलॉट नहीं किया गया। शहर को तकसीम और नुकसान पहुँचाने वाली सियासत से इज्तिनाब करना होगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, वसीम अख्तर और फारूक सत्तार ही ना जाने हैं। कराची की ज़मीनों पर कब्जे बर्दाश्त नहीं करेंगे। MKM शहर के मकामी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि बीच व्यू समेत शहर की कीमती अराज़ी को फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। उनका मज़ीद कहना था कराची को बेचा जा रहा है। इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे। MKM माजी में भी किडनी हिल पार्क और इंटरेस्ट मार्केट से तजावुज़ात ख़त्म करा चुकी है। इनकी जो सोचें हैं वो यही हैं कि किसी तरह प्लॉटिंग की जाए किडनी हिल पे भी, मगर जैसे फारूक भाई ने कहा ये होने नहीं देंगे। अब हम आपने कराची के महकमों पे इदारों पे कब्ज़े तो कर लिए, मगर ज़मीन पे इंशाल्लाह MKM आपको कब्ज़ा करने नहीं देगी। अवाम के साथ सामने खड़ी होगी। अब वो सियासत भी छोड़ देगी और फिर आपको देखेगी कि आप किस तरह कब्ज़ा करते हो कराची पे, क्योंकि अभी अल्लाह का शुक्र है हम लोग ज़िंदा हैं और हम आपको मुंह दे सकते हैं। तो ये जो भी प्लानिंग्स हैं आपका जो सिस्टम है उसकी जो भी प्लानिंग्स हैं, इसको आप रद्दी की टोकरी में डालें, वरना फिर हम भी भूल जाएंगे सियासत और फिर आपका मुकाबला करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MKM पाकिस्तान की क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि MKM ने बुनियादी इल्ज़ामात और पुरानी फरसुदा कहानियों की सहारे पर अपनी सियासत ज़िंदा करने की नाकाम कोशिश की है। MKM की सियासत हमेशा नारों, इल्ज़ामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही। आज भी वही पुराना तर्ज़ अमल दोहराया जा रहा है। शर्जील मेमन ने मज़ीद कहा कि सूबाई खुदमुख्तारी, आइनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम की सबसे ज़्यादा MKM ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन्हें किसी भी प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। येलो लाइन, शाहराह भुट्टो और दीगर मंसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमली काम पर यकीन रखती है। काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हक़ाइक़ मस्क कर रहे हैं। ईद के रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशों और कचरा और गंदगी की शिकायत मौसूल होती रही। तर्जुमान जमात इस्लामी कराची का मुर्तज़ा वहाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा कि मुझे TV चैनल्स ने ईद के चौथे दिन तक कराची में आलाइशों के ढेर दिखाए। जानवरों की आलाइशें ही नहीं, कराची में तो मुस्तकिल कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सफाई के मिसाली इक़दामात के दावे और कमी बेशी के एतराफ़ में वाज़ेह तसाद है। हिल पार्क कराची के करीब मुबैना कब्जे और मुतनाज़ा तामीरात के मामले ने नई बहस छेड़ दी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हिल पार्क के अतराफ़ जारी तामीराती सरगर्मियों का नोटिस देते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची ने बयान में कहा है कि अवामी शिकायत मौसूल होने पर मेयर कराची की हिदायत के तहत 1 हफ़्ता कबल ही तामीराती काम रुकवा दिया गया था। कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया। महकमा लैंड ने तामीराती काम रुकवाने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला भी इरसाल कर दिया है। जांच में मालूम हुआ कि बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से ना कोई अलॉटमेंट की गई है और ना ही किसी किस्म की तामीराती इजाज़त जारी की गई है। महकमा लैंड ने ज़मीन की मिल्कियत की तस्दीक के लिए PECHS से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी तलब कर दिया है। बिजली के महफूज सारिफीन को दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सब्सिडी दी जा रही है।
سبسڈی ختم کرنے کی خبریں حقائق کے منافی ہیں. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے دعوے درست قرار دیے. کہا کہ شمسی توانائی کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی بلکہ نظام کو مزید شفاف بنایا جا رہا ہے. 4 سالوں میں 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے بجلی کے جو صارفین ہیں وہ 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو چکے ہیں اور ان صارفین کے اوپر کو 527 ارب روپے سالانہ کا بجلی کا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. اور یہ ڈسکاؤنٹ دینے والے کون ہیں؟ یہ ڈسکاؤنٹ 527 ارب میں سے 249 ارب کا ڈسکاؤنٹ حکومت پاکستان اپنے بجٹ کے ذریعے آپ کو دیتی ہے اور باقی جو 278 ارب کا ڈسکاؤنٹ آپ کو مل رہا ہے وہ آپ ہی کے پاکستانی جو بجلی کے صارفین ہیں آپ کے علاوہ جن کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا وہ بیچارے 238 ارب روپے کا آپ کی طرف اپنے بلوں میں زیادہ پیسے دے کے اور آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تبدیل شدہ سخت تجاویز ایران کو بھیج دی گئی ہیں. نیو یارک ٹائمز نے بڑا دعویٰ کر دیا. اخبار کے مطابق امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا. ایران اس وقت بہت بری پوزیشن میں ہے. ایران کی فوج، نیوی اور فضائیہ کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے. جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں. ہم کسی جلدی میں نہیں، سارے پتے ہمارے پاس ہیں. ڈیل کے بہت قریب ہیں. اگر ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا. دشمن کی باتوں اور وعدوں پر بھروسہ نہیں. امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ٹھوس نتائج کے بغیر نہیں ہوگا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کا اہم بیان سامنے آ گیا. بولے کہ تہران ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گا. ایران نہ ایٹمی ہتھیار بنائے گا اور نہ ہی خریدے گا. امریکی صدر نے بڑا دعویٰ کر دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو. اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران معاملے پر آمادگی ظاہر کر چکا ہے. ایران کی بری فوج کو اس کی اعتدال پسندی نے بچا لیا ورنہ بحریہ اور فضائیہ کی طرح بری فوج کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیتے. 24 گھنٹے کے دوران 28 جہاز آبنہ ہرمز سے گزرے. پاسداران انقلاب کا بیان. عرب نیوز کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنہ ہرمز پر ایرانی فوج کا انٹیلیجنس کنٹرول برقرار ہے. دوسری جانب امریکی سنکام نے کہا کہ خلیج عمان میں ناکہ بندی پر عمل نہ کرنے والے بحری جہازوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے. گمبیا کا پرچم بردار جہاز ایرانی بندرگاہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا. میری ٹائم جہاز نے انجن روم کو ہل فائر میزائل سے نشانہ بنایا. ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ امریکی MQ ڈرون کو تباہ کر دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.